दुनिया के टॉप अर्थशास्त्रियों में शुमार पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह शायद इस क्षेत्र में कभी आते ही नहीं। मनमोहन सिंह जी के पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, जिसके चलते उन्होंने प्री मेडिकल कोर्स में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा की दिशा बदली और फिर दुनिया को एक महान अर्थशास्त्री मिला। मनमोहन सिंह जी की बेटी दमन सिंह ने उन पर लिखी किताब में इस पूरी घटना का जिक्र किया। बताते चले इसी के साथ दमन सिंह ने 2014 में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरुशरण में ये भी लिखा कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो उन्हें आकर्षित करता था। उन्होंने ये भी लिखा कि उनके पिता में हास्य की अच्छी समझ थी। अप्रैल 1948 में मनमोहन सिंह ने अमृतसर के खालसा कॉलेज में दाखिला लिया। दमन ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख करते हुए लिखा, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो चिकित्सक बने, इसीलिए उन्होंने 2 वर्षीय FSC पाठ्यक्रम में दाखिला ले लिया, जिससे उन्होंने चिकित्सा में आगे की पढ़ाई करने का मौका मिलता। कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। चिकित्सक बनने में उनकी रुचि खत्म हो गई। असल में विज्ञान पढ़ने में भी उनकी रुचि खत्म हो गई, जिसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। जिसके बाद मनमोहन सिंह जी ने पंजाब की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय UK गए, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के निफिल्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में DPhil की और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में टीचिंग भी की। बाद में समय बीता गया, उन्होंने राजनीति का क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया और बतौर PM उन्होंने देश के कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए। बताते चले इसी के साथ उनकी बेटी यानी कि दमन सिंह ने अपनी ही किताब में इस बात का जिक्र किया है। बताते चले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। उनसे जुड़ी एक रोचक घटना का जिक्र उनकी बेटी ने अपनी ही इस किताब में किया था, जिसमें बताया गया कि उन्हें किस तरह इकोनॉमिक्स ने आकर्षित किया, वरना वो दूसरी फील्ड में जा रहे थे। फिलहाल उस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइव।